हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन होता है वो इसी तीनों टॉपिक ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे एकदम सीख के ही जाइएगा जिससे क्या हो कि आप अपने एग्जाम बेहतर कर पाएं। और इस टॉपिक को क्लियर होने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी गॉस लॉ में। ठीक है, देखिए, चार्ज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी पे क्या हो, हम चार्ज रखें तो चार्ज पूरे बॉडी में क्या फैल जाए। ठीक है, तो ऐसे चार्ज फैल जाएगा पूरी बॉडी में, ये क्या हो गया, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में क्या है, एक इक्वली चार्ज क्या है, फैल चुका है। ठीक है, तो इसके बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कहने मतलब क्या है, एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फ्रॉम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि पूरे बॉडी क्या एकदम क्लोजली क्या है, चार्ज फैल चुका है। ठीक है, और क्या होता है, चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर, मतलब क्या है, जो चार्ज फैला होगा वो क्या होगा, जैसे चार्ज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फैला होगा। ठीक है, तो पूरी बॉडी में क्या होगा, एकदम चार्ज फैल चुका होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी में फैल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज कैसे कैसे फैल सकता है, जैसे क्या कोई वायर है तो ये क्या हो गया, इसे फैल जाएगा। ठीक है, तो वायर को हम कैसे गिनते हैं, लेंथ में, मतलब कि कोई चार्ज हो क्या होगा, वो लेंथ में फैल गया होगा। किसमें फैल गया होगा, लेंथ में। ठीक है, तो ये कैसे चार्ज है, लीनियर, कैसे है, लीनियर। ठीक है, ये कैसे हो गया, लीनियर। अब कोई जैसे कैसे क्या, सीड में फैला हो, कैसे सीड में, कैसे फैला है, सीड में। ये कैसे हो गया, सीड में क्या हो गया, प्लेट, मतलब कि सरफेस में फैला है, किसमें फैला है, सरफेस में। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या है, कोई क्यूब है, क्या है, क्यूब है, तो इसमें फैल जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पूरा एक बॉडी बन गई, मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो यहाँ कैसे फैला है, वॉल्यूम में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो हमारा जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डेंसिटी के हिसाब से तीन तरह होता है। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितनी तरह से, तीन तरह से। कौन कौन से, अगर चार्ज कहां फैल गया है, लीनियर में, क्या फैल गया है, लीनियर मतलब कि एक रॉड के ऊपर, तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे क्या चार्ज हमारा कहां फैल गया, सरफेस के ऊपर, कहां फैल गया है, सरफेस के ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कोई हमारा जो चार्ज है किसी 3D से भी फैल गया है तो वहां पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कितने नाम हो गए, तीन, मतलब कि पहला टाइप क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, मतलब क्या है कि कितनी मात्रा में चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा पास पास है कि दूर दूर है। ठीक है, इसके हिसाब से। तो आइए अब देखते हैं इनको बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले इसको याद रखिए कि जो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लेमडा। इससे हम किससे करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब क्या है, कहीं भी आपको लेमडा दिखाई दे मतलब क्या दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे क्या है, कोई वायर है, क्या है, वायर, और इस पे चार्ज क्या हो, हम रखें तो ये चार्ज फैल जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि पूरे बॉडी पे कितना चार्ज होगा, क्यों चार्ज होगा भाई, इस पे कितना चार्ज हम डाले हैं, क्यों चार्ज, तो पूरे बॉडी कितना चार्ज होगा, क्यों होगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है, तो पूरा यहां से लेके पूरे यहां तक, यहां लेंथ क्या है, यल है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अगर हमें क्या यहाँ पे फोर्स निकालना पड़े तो हम पूरे तो निकाल नहीं सकते हैं, हम सीखे क्या है, एक पॉइंट चार्ज से, तो क्या करते हैं, एक छोटा से पार्ट यहाँ पे काट लेते हैं। जब छोटा सा पार्ट काटेंगे यहाँ पे
तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पूरे में क्यों है तो छोटे से पार्ट में कितना चार्ज होगा, डी क्यू होगा। और छोटा सा पूरा लेंथ कितना है, यल है, तो छोटा सा पार्ट क्या होगा, डीएल लेंथ होगा। ठीक है, बस में मतलब कि यहाँ पे डी इतने दूरी में कितना डी क्यू चार्ज है, कितनी दूर में यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इतने दूर में डी क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसका लेंथ क्या है, डीएल है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होता क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। कहने वाला क्या है कि जितना पूरा लेंथ है और पूरा चार्ज है, उसमें क्या करेंगे हम, लेंथ से भाग कर देंगे, तो एक यूनिट पे जितना चार्ज आएगा उसे बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्या मतलब है, या सुनिए, मान लीजिए हम किसी पूरे बॉडी पे, ठीक है, 20 कूलम चार्ज रखे हैं। ठीक है, और इस बॉडी का लेंथ कितना है, 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर। तो एक जो अब भाग करेंगे मतलब 1 मीटर पे कितना चार्ज है उसे बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब 1 मीटर पे कितना चार्ज है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे, देखिए, अगर हमारे पास पूरे चार्ज कितना है, 20 है, और 5 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 कूलम पर मीटर। मतलब 1 मीटर कितना चार्ज है, 4 कूलम, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखना है कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाई का यल। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बन गया कि चार्ज अपॉन का लेंथ। ठीक है, चार्ज मतलब टोटल चार्ज अपॉन का लेंथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, किसका हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अगर हम छोटे से पार्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब क्या आ गया, डी क्यू बराबर आ जाएगा हमारा लेमडा डी एल। मतलब क्या है, ये बहुत छोटा से पार्ट है, इस पे कितना चार्ज होगा, वो होगा लेमडा डी एल। ठीक है, क्या होगा, लेमडा डी एल। ये आपको समझ में आ गया। तो आपको इस दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है, एसआई यूनिट। देखिए ऊपर क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज। ठीक है, और नीचे क्या है, लेंथ। ठीक है, अब याद रखना है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो याद रखना है कि कूलम पर मीटर किसकी यूनिट होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, उसके बाद इसका हम डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा, ऊपर क्या है, चार्ज मतलब कि 80, नीचे क्या है, लेंथ मतलब कि यल। अब इसे कंबाइन कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यल -1 टी और ए, ये हमारा क्या बन गया, डायमेंशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो याद रखना है आपको कि इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन का लेंथ। अगर डी क्यू बाई का डी, अगर छोटे से लेंथ की बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम जब फोर्स से फाइंड आउट करेंगे आगे तो वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या होता है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज हमारा कैसे फैल जाए, एक सीट में। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब पूरे सीट में चार्ज फैल गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूरा फैल गया है तो एक छोटे से पार्ट को, जैसे क्या है कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा काट लें, तो इस पे जितना चार्ज होगा उसी बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या है कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा काट ले एरिया में, और जिस पे जितना चार्ज होगा बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर इस पे पूरे बॉडी पे कितना चार्ज होगा, क्यों होगा, और इस पूरे बॉडी के एरिया कितना होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए, मतलब कि पूरे बॉडी कितना चार्ज है, क्यों, पूरे बॉडी कितना एरिया है, ए। अब पूरा जब इसको कार्ड छोटा से मैंने यहाँ निकाला तो इस बॉडी का चार्ज कितना होगा, डी क्यू, मतलब बहुत छोटा चार्ज होगा। और इसका एरिया क्या होगा, डी ए। क्या होगा, डी ए। ठीक है, मतलब कि डी क्यू बाई डी ए। मतलब क्या हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा।
इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। मतलब क्या सिग्मा, अगर हम पूरे बॉडी की बात करें तो पूरा चार्ज कितना होगा, क्यू होगा, और पूरा एरिया कितना ए है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, पहला फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई का ए। अगर एक छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। इस छोटे पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम चाहे कि इस पे कितना चार्ज है छोटे पार्ट में, यहां करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, कहां पे, इस छोटे से पार्ट में। इसे क्या बोलते हैं कि इतना चार्ज इसे प्रेजेंट है इस सरफेस पर, और इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि पूरे बॉडी में क्या होगा, फैला होगा चार्ज कंटिन्यूअस। तो उसमें क्या होगा, इसे हम अगर फाइंड आउट करना है तो सिग्मा ही बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, एसआई यूनिट क्या होता है, ऊपर क्या है चार्ज मतलब कुलाम, नीचे क्या है एरिया मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका यूनिट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुलाम मीटर और -2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, ऊपर क्या है चार्ज मतलब 80, और नीचे क्या है, नीचे तुम्हारा है एरिया एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। ऊपर जाइए क्या बनेगा, माइनस बनेगा, एल -2 और ए, और सॉरी इसको आगे लिखते हैं टी को, टी टी और ए, तो हमारा क्या बन गया, डायमेंशन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, काम आएगा आगे चल के। अब आते हैं थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये पहले इसको याद रखिए, इट इज डिनोटेड बाई रो। इसे हम किससे करते हैं रिप्रेजेंट, रो से करते हैं, किससे करते हैं, रो से, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे क्या एक क्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है चार्ज जब रखेंगे तो फैल जाएगा पूरी बॉडी पे, ठीक है, क्या करेंगे फैल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, क्यूब काटेंगे, छोटा सा, ठीक है। जो छोटा सा क्यूब काटेंगे तो इस पे क्या जो चार्ज है पूरी बॉडी पे कितना है, क्यू है, इसका वॉल्यूम कितना है, वी है, ठीक है। अब इस छोटा सा जो पार्ट आएगा इस पे चार्ज कितना आएगा, डी क्यू मतलब छोटा चार्ज आएगा। अब इसका जो वॉल्यूम है क्या, डीवी में छोटा वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, अब इतना बड़ा बॉडी है, उससे हम किसी बॉडी फोर्स निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम क्या पढ़े हैं कि किसी छोटे से पॉइंट से हम चार्ज निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल पाएंगे वहां से। तो यहाँ मतलब छोटा सा पॉइंट हो गया, अब इसे यहाँ पे इस पॉइंट क्या निकालेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। अब इससे निकालेंगे फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी को हो जाएगा फोर्स। ये बताने का मतलब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा इसको रो बराबर हो जाएगा चार्ज, पूरे बॉडी पे कितना चार्ज क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना वी। तुम्हारा बन गया पहला फॉर्मूला कि रो इक्वल टू क्यू बाई का वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज बाई का वॉल्यूम। दूसरा क्या, छोटे बॉडी के लिए, या छोटे से पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी, ठीक है, दूसरा हो गया। अगर हम चाहें कि इस बॉडी पे कितना चार्ज है तो क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर इस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आगे इसकी एसआई यूनिट बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी। तो ऊपर क्या है चार्ज मतलब कि गुलाम, नीचे क्या है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एल गुणे बी गुणे एच, ठीक है, मतलब सब क्या है लेंथ है, मतलब कि एल गुणे का एल गुणे का एल, मतलब सीधी बात है कि आप जान जाए मीटर मीटर और मीटर, मतलब मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुलाम मीटर और -3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखा रहता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन बात किया जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या है चार्ज तो क्या हो जाए 80, और नीचे क्या है वॉल्यूम एल पावर 3,
इसके ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा, e al पावर माइनस का थ्री, और t आगे कर दो और a पीछे कर दो, क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि यल टी ए, ठीक है, मतलब कि यम यल टी और ए, तो यम यहाँ पे 0 इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी क्या डायमेंशन हो गया। तो आपको ये तीनों टॉपिक तैयार रखना है, जिससे कि आप गॉस लॉ में थोड़ा बेहतर अपने आप को फील कराएं। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बेहतर कीजिए। ठीक।